बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। नाकतली लालनिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। पलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, धाम दुल्हा, अक्षरातीत, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी की अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद के द्वारा संचालित ऑनलाइन सिंगिंग प्रतियोगिता ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 में आज के दिन हम उपस्थित है। 2021 में 1 का दिन है आज। तो सभी सुंदर साथ जी के सर्वप्रथम तो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी विद्वतजन, आदरणीय जजेज, कोचेज एवं सभी आत्मीय सुंदर साथ जी जो जहां से जुड़े हुए, देश विदेश से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी, निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभाव, सर्वप्रथम सभी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूं। प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा सञ्चालित ब्रह्मवाणीमा आधारित भजन तथा वाणी गायन प्रतियोगिता ब्रह्म ज्ञान धुन सिजन 1 मा देश तथा विदेशबाट उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता निरु रायमाझीको तर्फबाट पनि हजुरहरू सबैलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। साथी, अब भने आजको यस चौथो एपिसोडलाई हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौं र सदा चाहिँ आज पनि अक्षरातीत धामधनी श्री राजीको आह्वानद्वारा आजको यस सत्संग हामी यस कार्यक्रमलाई हामी सुरुवात गर्नेछौं। आदरणीय सुंदर साथ जी, सदा चाहिँ आज भी हम कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान के साथ। सभी सुंदर साथ जी को आभार प्रकट करते हुए हमारे आत्मीय जजेज, इस कार्यक्रम के कोचेज जो कोच है उन सबको भी आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम चौथा एपिसोड ब्रह्म ज्ञान धुन सृजन का चौथा एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम प्रियतम जी धाम दुल्हा का आह्वान करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आह्वान के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरस्वा से श्रवण जी। श्रवण जी इस प्रतियोगिता में कोच भी है सुंदर साथ जी। तो सभी सुंदर साथ जी को ये जानकारी कराते हुए मैं श्रवण जी को आवाजी वाला गायन के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश माँ, मुने मुखी का चाल्या, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। मुने होती नींद लड़ी, मुने होती नींद लड़ी, तमे सूती मुखी काराते, जागीने जोता पियुजी न पाछे, पछे तो थासे प्रभाते। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। कल कली में कहूँ छू तमने, वाला वाला कल कली में कहूँ छू तमने, आव जो आने क्षणे, कल कली ने कहूँ छू तमने, आव जो आने खीने, मारा मन्ना मनोरथ पुर जो, श्री इंद्रावती लागे चरने, मारा मन्ना मनोरथ पुर जो, श्री इंद्रावती लागे चरने। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश माँ, मुने मुखी का चाल्या, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीव। ओ आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला, आओ जीवाला।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं हमारे गायकार श्रवण जी के प्रति सुमधुर सुर से प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान किए है सुंदर साथ जी। हम सभी सुंदर साथ जी ने अपने अपने स्थान से धामधनी का आह्वान हो चुका है। तो आइए सुंदर साथ जी, हम कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे आज का एपिसोड का। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है और प्रेम ही जीवन है। इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए सदियों से बहुत सारे ऋषि मुनि, पैगंबर, तीर्थंकर सारे ने बहुत कष्ट किए हैं। धामधनी की कृपा, परम धाम की निस्वत आज हम सहज रूप से प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारा ये पूर्व जन्म का मेहनत कसनी का फल भी है जीवों का। तो परम धाम के रुए जो इस धरती में इस मायावी खेल में आकर भूले रहे हैं, तो इसको जागृत करने के लिए अनेकन उपाय हम जागरण अभियान और पूज्य सरकार श्री की प्रेरणा से, पूज्य स्वामी जी के सद्भाव से हम आगे कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का एपिसोड प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम फिर से मैं सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे समाज के वरिष्ठ वाणी गायक एवं शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता आदरणीय हर्षद भाई जी को फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं। प्रणाम जी। इसी तरह से वाणी गायक एवं ब्रह्मवाणी में आधारित भजन गायक आदरणीय सचिन जी को भी फिर से एक बार स्वागत करते हुए आभार प्रकट करना चाहता हूं। प्रणाम जी। करीब 500 से ज्यादा गीत गा चुकी है और लगभग 2-3 हमारे एल्बम वाणी एल्बम में भी सुर दे चुकी है। हमारे प्रिय गायिका आदरणीय पानिका दीदी को भी हार्दिक स्वागत करते हुए सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, तीनों जजों को हमने स्वागत कर लिए हैं और इसी तरह से हमारे इस कार्यक्रम का तीनों कोच को भी हम स्वागत करते हैं। वाणी गायक श्रवण जी, प्रणाम जी। इसी तरह वाणी गायक रंजीत काफले जी, प्रणाम जी। और इसी तरह से वाणी गायिका शीतल छेत्री जी को भी स्वागत करना चाहता हूं मैं। प्रणाम जी। और सभी प्रतियोगी को भी स्वागत करते हुए और सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में फिर से एक बार प्रणाम करना चाहता हूं। प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम शुरुआत करेंगे तीनों जजों के अनुमति से। हर्षद भाई जी शुरू करें। म्यूट है आपका सचिन जी। मानिका दीदी जी। हजुर, श्योर। ठीक है, हम तीनों जजों के अनुमति से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो आइए आज का इस चौथा एपिसोड में प्रथम अर्थात फर्स्ट प्रतियोगी है, उनको मैं स्वागत करना चाहता हूं। इंद्रावती उप्रेती बनेपा से है और इंद्रावती जी को मैं अपना प्रस्तुति के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। इंद्रावती उप्रेती बनेपा। प्रणाम जी। वारी रे वारी मेरे प्यारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारी, मैं तुम पर वारी। ठूक ठूक कर डालूं यातन, ठूक ठूक कर डालूं यातन। ऊपर कुंज विहारी, मैं तुम पर वारी।
ऊपर कुंज विहारी मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। फिर जाऊं बलिहारी मैं तुम पर वारी। फिर जाऊं बलिहारी मैं तुम पर वारी। इंदो स्वरूप दया करीन, इंदो स्वरूप दया करीन, इंदो स्वरूप दया करीन। मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम पर वारी। मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम पर वारी। इन जार जिमी से कोई न निकसा, जहर जिमी से कोई न निकसा, जहर जिमी से कोई न निकसा। अमल चढ़ो अति भारी मैं तुम पर वारी। अमल चढ़ो अति भारी मैं तुम पर वारी। मुझ देखते सैयल मेरी, मुझ देखते सैयल मेरी, मुझ देखते सैयल मेरी। कयो जीत के बाजी हारी मैं तुम पर वारी। कयो जीत के बाजी हारी मैं तुम पर वारी। कारी कुवत कुब कुचल, कारी कुवत कुब कुचल, कारी कुवत कुब कुचल। ऐसी कठोर कठिन कठोर कुनारी मैं तुम पर वारी। ऐसी कठिन कठोर नारी मैं तुम पर वारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके। सेज पार उतारी मैं तुम पर वारी। सेज पार उतारी मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम। मुझ पर कृपा तुम्हारी मैं तुम पर वारी। मुझ पर कृपा तुम्हारी मैं तुम पर वारी। कोट वेर ललिता कुरवानी, कोट वेर ललिता कुरवानी, कोट वेर ललिता कुरवानी। मेरे धनी जी कायम सुखकारी मैं तुम पर वारी। धनी जी कायम सुखकारी मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारी मैं तुम पर वारी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बनेपा से इंद्रावती उप्रेती जी है, तो अपनी कोशिश की है गाने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब हम हमारे जजेस से कमेंट सुनेंगे। तो आइए सर्वप्रथम आदरणीय हर्षद भाई जी। ये मेरा आप सबसे मतलब जो गाने वाले हैं उनसे अनुरोध है कि पहले जो लोग गा चुके हैं
वो तो ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन अपनी वाणी को पढ़ के गाए। अपनी जो अंदर ओरिजिनल वाणी में लिखा हुआ है 10,758 चौपाई में, वो तुम पर वारी है ही नहीं। और दूसरी बात कि पूरा चरण गाइए। इन्होंने चौपाई के 4 चरण में से 2-2 चरण लेकर गाया है, उसे पूरा गाने की कोशिश करे, है ना। वाह, जैसे गाया था पहले, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, इतना ही है। उसमें तुम पर शब्द लगा रही, क्योंकि हम अपनी वाणी में अपने कोई भी शब्द डाल नहीं सकते हैं और ना कम कर सकते हैं। ठीक है, आप सुना देता है मेरी बात सुन रहे आप? जी जी मेरी बात सुनाई देती है? अच्छा, तो ये जी, इनके सुन रहे हैं। जाना चाहिए कि जो वाणी में लिखा है उतना ही गाए। और 4 चरण होते हैं चौपाई के, तो चारों चरण पूरा करके गाए। आधे आधे चरण में फिर वो शुरुआत की पंक्ति गाए, वो उसका अर्थ बदल जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो पहले जो जिन लोग वाणी गाई है, तो हम अपना अभ्यास पूरा उसमें देख कर गाए। वाणी जो लिखी है उसमें देख कर गाए, यही मेरी कहना है। इसीलिए, और इन्होंने इतनी स्पीड में गा दिया कि जो उसका मीनिंग है, अर्थ है, वो जिस भाव से आ जाना चाहिए वो नहीं आया है। इसलिए इनको फिर कभी दूसरे राउंड में मौका दिया जाए, अभी वो आगे जाने के काबिल नहीं है। फेस टू फेस राउंड के लिए मेरी तरफ से नो है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम कमेंट सुनेंगे आदरणीय सचिन जी से। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हम इंद्रावती बहन को सुन रहे थे जो नेपाल से हैं, और हर्षद भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो बात मैं सोच रहा था, जो मुझे कहना था, वो हर्षद भाई ने खुद कह दिया है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो भी सुंदर साथ वाणी प्रकरण गा रहा है उसको पहले उनके शब्दों को एक बार देख ले, और जिस तरह से चरण पहला जो अंतरा स्थाई गाई गई है वो उसको पूरा सही तरीके से भी उन्होंने नहीं गाया है, बहुत जल्दी गा दिया है, जहाँ पे ताल भी कई बार अटक रही है। मैं हर्षद भाई से पूर्णतः सहमत हूँ, उन्होंने हर पॉइंट को अपने आप ही सही कह दिया है। इसलिए फेस टू फेस राउंड के लिए मेरी तरफ से भी नो है। इन्हें फिर कभी अवसर दिया जाए, अपनी तैयारी से दोबारा आए, लेकिन अभी फेस टू फेस के लिए मेरी भी सहमति नहीं है। मैं हर्षद भाई के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर हम कमेंट सुनेंगे वानिका दीदी से। प्लीज वानिका दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं भी हमारे दोनों जजेस से सहमत हूँ। मलाई अलिकति इन्द्रवती जीको तयारी अलिकति कम लाग्यो। अनि हाम्रो दुईजना जजेसले भन्नुभयो कि वाणीको प्रकरणहरूको बारेमा र शब्दहरूको बारेमा, हैन, एकदमै राम्रो उहाँले सजेसन दिनुभयो। र यो चाहिँ सबै कन्टेस्टेन्टहरूको लागि हो, आज इन्द्रवतीजीको लागि मात्रै होइन, र आउने जो पनि कन्टेस्टेन्टहरू छन् या अस्ति हाम्रो डिजिटल राउन्डमा जो पनि सिलेक्टेड छन्, हैन, उहाँहरूले सधैँ याद गर्नुपर्ने कुरा हो। यो चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ। र मलाई पनि इन्द्रवतीजीको तयारी अलिकति नपुगे जस्तो लाग्यो। एउटा हुन्छ नि, एउटा लयकारी हुन्छ नि सिङ्गिङमा, हैन, त्यो अलिकति मलाई कम लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि मेरोबाट पनि अघिल्लो राउन्डको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नो नै भन्न चाहन्छु। र उहाँले अघिल्लो सिजनमा, सिजन 2 मा यो सबै कुराहरू हाम्रो जजेसहरूले दिनुभएको सजेसनलाई, हैन, मनमा राखेर अनि मेहनत गर्नु होला र अघिल्लो सिजनमा फेरि आउनु होला भन्न चाहन्छु। बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों जजों से इंद्रावती जी के लिए अगले राउंड के लिए नो हो गए। तो हमारे इस कार्यक्रम को सम्मान करते हुए आपने जो पार्टिसिपेट जताए हैं, तो आपका सफर डिजिटल राउंड से ही सफर खत्म हो जाता है। लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है।
इस कार्यक्रम को सम्मान करते हुए जो जो आपने सहभागिता जताए हैं, इसके लिए परिषद के तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम सभी सुंदर साथ जी के तरफ से और परिषद के तरफ से, हमारे जो मैनेजमेंट टीम है उसके तरफ से। लेकिन ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 2 जब हो जाएगा तो उस समय पूरी तैयारी के साथ आइए, ताकि सुर, लय और ताल को बहुत ध्यान दे। तो इंद्रावती जी के लिए सजेशन के साथ साथ हम यही कहते हैं, तो श्रीराज जी का मेहर आपके ऊपर बरसते रहे, ताकि आप मत हड़बड़ाइए। ये कोशिश भी बहुत मायना रखते हैं। जो गाने वाले सुंदर साथ जी के आगे आपने जो प्रस्तुति की है, कोशिश की है, इसके लिए हम सम्मान करते हुए हम प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूँ। प्रणाम जी इंद्रावती जी। तो अगले राउंड के लिए हम तैयारी के साथ रहेंगे, वेलकम के लिए, स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुंदर साथ जी, निरु बहिनी अगाडि हाम्रो कार्यक्रम के छ? सुन्दर साथजी, हाम्रो पहिलो प्रतियोगी हुनुहुन्थ्यो इन्द्रावती उप्रेतीज्यू। उहाँ नेक्स्ट राउन्डमा जान सक्नु भएन, तर उहाँले जुन कोसिस गायनको लागि कोसिस गर्नुभएको थियो त्यो धेरै नै सराहनीय छ र हजुरले जुन प्रस्तुति यस कार्यक्रममा देखाउनु भयो, यहाँलाई श्री निजानन्द युवा परिषदको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब आउने आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि अझै धेरै सिकेर गायन प्रतियोगितामा भाग लिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। र आउनुहोस्, अब सुन्दर साथी ढिलो नगरिकन हामी हाम्रो दोस्रो प्रतियोगीतर्फ लागौँ र फेरि पनि सम्पूर्ण प्रतियोगी जति पनि हामीसँग आज हामीमा उपस्थित हुनुहुन्छ र आज आफ्नो प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई अग्रिम शुभकामना दिँदै दोस्रो प्रतियोगीतर्फ हामी अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ र दोस्रो प्रतियोगी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट करिना मैनालीज्यू। आउनुहोस्, उहाँको प्रस्तुति अबको पालोमा। प्रणाम जी, म करिना मैनाली काठमाडौँबाट। लीला श्री परम धाम की आनंद खंड अपार है। लीला श्री परम धाम की आनंद खंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की आनंद खंड अपार है। ताल पाल जमुना जी बाग बगीचे क्या बने। ताल पाल जमुना जी बाग बगीचे क्या बने। देखो फूलों की क्यारियां रहती सदा बहार है। देखो फूलों की क्यारियां रहती सदा बहार है। लीला श्री परम धाम की आनंद खंड अपार है। पशु पक्षी और जानवर नमन करे श्री राज को। पशु पक्षी और जानवर नमन करे श्री राज को। चेतन है परम धाम सब सच्चे दिलों से प्यार है। चेतन है परम धाम सब सच्चे दिलों से प्यार
आनंद खंड अपार है। रंगा महल को देखना सोवनी है सीढ़ियाँ। रंगा महल को देखना सोवनी है सीढ़ियाँ। हीरा मणि जड़ा हुआ रंग रंगीला किनार है। हीरा मणि जड़ा हुआ रंग रंगीला किनार है। लीला श्री परम धाम की आनंद खंड अपार है। सच्ची वस्तु को सदा सच्चे ही दृष्टि देख की। सच्ची वस्तु को सदा सच्चे ही दृष्टि देख की। हृदय में दिल प्रेम हो प्रेमी का बेड़ा पार है। हृदय में दिल प्रेम हो प्रेमी का बेड़ा पार है। लीला श्री परम धाम की आनंद खंड अपार है। आनंद खंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ। शोभा का जो भंडार है। शोभा का जो भंडार है। शोभा का जो भंडार है। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद करीना सुंदर साथ जी के प्रति। परम धाम का वर्णन का ये एक भाव प्रस्तुत की है, ब्रह्मवाणी में आधारित वचन प्रस्तुत की है, बहुत कोमल स्वर में प्रस्तुत की है। शायद सभी सुंदर साथ जी को पसंद आ गया है। लेकिन हम अब श्रवण करेंगे हमारे जजेस को कैसा लगा। तो आइए सर्वप्रथम सुनेंगे आदरणीय वानिका दीदी से। प्रणाम जी। बहिनीको आवाज राम्रो छ है, तर अलिकति ताल चाहिँ एकदमै मेन्टेन गरेन बहिनीले। तर एउटा कुराले चाहिँ मलाई इम्प्रेस गर्यो, त्यो चाहिँ के भने सुरमा एकदमै टिकिरहनु भयो हैन। सुरुदेखि अन्तसम्म अलिअलि गडबडी थियो तर पनि उहाँले त्यो मेन्टेन गर्नु भयो र आवाज मलाई उहाँको टेक्सचर राम्रो लाग्यो। त्यसले गर्दा मैले अलिकति उहाँलाई अझै एक चान्स हामीले दियौं भने नेक्स्ट राउन्डको लागि उहाँले अलिकति सुधारेर अलिकति हैन राम्रो प्रस्तुति दिनुहुन्छ कि भन्ने मलाई लागेर चाहिँ मलाई उहाँलाई एक चान्स दिन मन पर्यो र मेरोबाट उहाँलाई नेक्स्ट राउन्डको लागि चाहिँ यस भन्छु म चाहिँ हैन। एउटा चान्स चाहिँ उहाँलाई दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय वानिका दीदी से करीना जी के लिए, करीना सुंदर साथ जी के लिए अगले राउंड के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लेकिन अगले हमारे पास 2 जज और है, तो आइए फिर कमेंट सुनेंगे आदरणीय सचिन जी से। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। करीना सुंदर साथ ने बहुत ही अच्छे ढंग से गाया है और मुझे लगता है कि इसका यह पहला प्रयास है और इसको देखते हुए मुझे लगता है इसको फेस टू फेस राउंड में इसे जरूर एंट्री मिलनी चाहिए
और मैं करीना को कहूंगा कि अगली बार जब वो आए तो ताल को जरा मेंटेन करके आए, ताल को लेके साथ में चलें, रिदम लेकर बैठें, तो और भी अच्छा उनका प्रस्तुतिकरण हो सकता है, वो और अच्छा गा सकती हैं। इसलिए फेस टू फेस राउंड के लिए उनका स्वागत है। मैं खुद चाहूंगा कि एक बार उनको फेस टू फेस के लिए जरूर मौका दिया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो जजों से आपको फेस टू फेस राउंड के लिए दरवाजा खुल गए हैं, तो करीना जी, जो हमारे आदरणीय जजेस से जो कमेंट्स मिल रहा है उनको ध्यान दे जरूर, क्योंकि संगीत ऐसा चीज है जो सुर, लय और ताल में ही चलता है। अगर सुर, ताल, लय नहीं हो तो उसको कैसे संगीत कहा जाता है। फिर भी आपके कोशिश से हमारे जज इम्प्रेस हो गए हैं, तो अगले राउंड के लिए जरूर आप प्रैक्टिस करके आगे बढ़े। तो आइए फिर हम कमेंट सुनेंगे आदरणीय हर्षद भाई जी से। सवाल ही पैदा नहीं होता है, बहुत अच्छा गाया है। जो आवाज है वो सही दिल से गाई है, मतलब गले के नीचे के भाग से गाई है, इसीलिए बहुत भावपूर्ण रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अगर संगीत के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा ताल का वगैरह ध्यान जो रखना है वो तो रखना ही पड़ेगा। आपने कहा कि पूर्ण संगीत कब होता है, जब गाना, बजाना और नृत्य करना, तब तीनों मिलते हैं, तब संगीत पूर्ण होता है। तो इसी तरह इनका थोड़ा ध्यान रख के इनको आगे जाने का हम मौका देते हैं, और राज्य करें इनके आवाज में और भी अच्छी सी प्रोनाउंस मिले। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों जजों के लिए। तो और तीनों जजों से आपको फेस टू फेस राउंड के लिए दरवाजा खुल गया है। तो करीना जी, कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना अगले राउंड के लिए। बहुत तैयारी के साथ और दमदार प्रस्तुति के लिए हम आशा करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना फिर से एक बार देना चाहता हूँ। आइए नीरू जी, आगे बताइए। सुन्दर साजी, बहिनी करिना मैनालीज्यूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। तिनैवटा जजको छनौटमा परिसक्नु भएको छ र यसै गरी हाम्रो आजको यस एपिसोडको पहिलो प्रतियोगी जो चाहिँ छनौटमा पर्नु भएको छ, यहाँलाई हार्दिक बधाई दिँदै अब भने हामी अर्को प्रतियोगितातर्फ लाग्न गइरहेका छौँ। र सुन्दर साजी, हजुरहरू यदि सेलेक्ट हुनुभयो भने हजुरलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र यदि हजुरहरू सिलेक्ट हुनु भएन भने पनि त्यसमा हजुरहरूले दुःखी नहुनु होला, किनभने हजुरहरूले जुन प्रस्तुति यहाँ दिनुहुन्छ, जुन प्रयास यहाँ गर्नुहुन्छ, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र आउनुहोस्, अब अर्को प्रस्तुति लिन गइरहेका छौँ र अर्को प्रतियोगी चाहिँ युएसएबाट हुनुहुन्छ हिरा सुन्दर साजी। आउनुहोस्, अबको प्रस्तुति उहाँको पालोमा। राम जी, म हिरा सुन्दर साथ युएसएबाट। ए बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, ए बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर एक हंसा मेरे झुके, पर एक हंसा मेरे झुके, दया कर आती हो
पर एक हंसावे रीझ के, पर एक हंसावे रीझ के, दया करे आती मोहे, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, जो कहने की होए, जो कहने की होए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा सुंदर साथ जी जो यूएसए से है, बहुत सुमधुर स्वर से और दिल से जो भाव प्रस्तुत किए हैं, बहुत आनंदित हुए हैं सभी सुंदर साथ जी आपके इस प्रस्तुति से। तो आइए सुंदर साथ जी, हम कमेंट्स सुनेंगे सर्वप्रथम आदरणीय सचिन जी से। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हीरा बहन यूएसए ने बहुत ही अच्छा गाया है, बहुत ही मीठा उनका भाव था और बहुत ही भावपूर्ण गाया है। सबसे अच्छी बात है कि वो एक रिदम लेकर बैठी हैं, साथ में एक ढोलक या कोई तबले की ताल साथ में चल रही है, जो अपने आप में उस प्रस्तुति को और अच्छा निखार देती है। और उन्होंने गाया भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे स्वर में गाया है और मैं कहूंगा इनको फेस टू फेस में इनका स्वागत है, वेलकम है। इस तरह की प्रस्तुति का ध्यान सबको रखना चाहिए। जितने भी पार्टिसिपेशन आ रहे हैं सुंदर साथ, अपने साथ में ढोलक तबला कुछ भी रिदम साथ में नहीं रख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी रिदम का छोटा सा पार्ट अपने साथ में जरूर रखिए, जिससे कि आपकी जो प्रस्तुति है, जो आप गा रहे हैं, उसमें और अच्छा डेवलपमेंट हो सके। आप भाव से गाया है अभी हीरा सुंदर साथ ने, इसलिए फेस टू फेस राउंड में इनका स्वागत है, वेलकम है। हमें ऐसी ही प्रेजेंटेशंस चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और हीरा सुंदर साथ जी को अगले राउंड के लिए, फेस टू फेस राउंड के लिए सचिन जी के तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। तो बहुत सुंदर गाने से शायद हम सभी भी इम्प्रेस है, तो हमारे आदरणीय जजेस भी इम्प्रेस है, क्योंकि जो सचिन जी ने बताए हैं, आगे आने वाले सभी प्रतियोगी को ध्यान दे कि साथ में तबला ढोलक जो भी संभव हो वो रखे, तो इसके ताल में गाने से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए फिर हम कमेंट सुनेंगे आदरणीय हर्षद भाई जी से। बहुत अच्छा है, लेकिन एक थोड़ी सी मैं बात कहना चाहूंगा कि जिसको आगे जाने का मौका मिलता है वो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं और अच्छा बनाने के लिए और अच्छा अपनी प्रस्तुति अच्छी करने के लिए देते हैं। इसलिए एक ध्यान रखें कि अभी जो गाया है वो अच्छा है आगे जाने के लिए, लेकिन इससे भी और अच्छा आपको बनना है, बनाना है और संसार को जागने के संदेश में बड़ा प्रेम और भाव दिखाना है। तो आप आगे जा सकते हैं। सचिन जी की बातों से मैं सहमत हूँ, उनको आगे फेस टू फेस राउंड में चांस दे दीजिए। तो प्रणाम जी, आगे और ज्यादा ज्यादा परिश्रम करके गाना पड़ेगा। हाँ, वो तो अभी मिल गया, इसका मतलब एक अच्छा गाया है इसीलिए नहीं है, अभी व्यवस्थित गाया है, तो आगे और बिगड़े नहीं, इसका ध्यान रखना है। सही बात। तो हाँ। सभी प्रतियोगी को ये जानकारी हम शुरू से देते आ रहे हैं। तो आगे और राउंड है हमारे पास, तो इसके लिए अभी से प्रैक्टिस और अभ्यास की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। ये हम बार बार आप सबको बता रहे हैं। तो आइए फिर कमेंट सुनेंगे वानिका दीदी से। प्रणाम जी। फर्स्टली हाम्रो हीरा सुन्दर साथीलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। उहाँ अलरेडी फेस टु फेस राउन्डको लागि हाम्रो दुईजना जजेसहरूले उहाँलाई ग्रीन कार्ड देखाइसक्नु भएको छ र मेरोबाट पनि यस छ उहाँलाई। उहाँले एकदमै राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो। जैसा कि सचिन जी ने बोला कि हमें ऐसा ही कंप्लीट एक परफॉर्मेंस होता है जो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ परफॉर्म किया। कोई भी अगर परफॉर्म करता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब ताल सुर सब हो तो ऑब्वियसली वो उसका वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है।
र हिरा बहिनीको त्यो एकदमै राम्रो एउटा कम्प्लिट पर्फर्मेन्स थियो। र अर्को मलाई एकदमै इम्प्रेस गरेको कुरा चाहिँ हिरा बहिनी र उनको जुन स्केल थियो गाउँदाखेरिको त्यो गाउने स्केल, गीतको स्केल र तबलाको स्केल चाहिँ दुईटा छुट्टा छुट्टै थियो है। तर पनि उहाँले त्यो तबलाको छुट्टै स्केल हुँदाखेरि पनि तर उहाँले जुन चाहिँ स्केलमा आफूले उठाउनु भयो फर्स्टदेखि लास्टसम्म हैन एकदमै कन्सन्ट्रेट भएर उहाँले आफ्नो सुरलाई चाहिँ पक्रेर राख्नुभयो। त्यो चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ थियो मेरो लागि चाहिँ। किनकि जब आफूले एउटा स्केलमा गाउँछौँ हामीले तर बाजा चाहिँ अर्को स्केलमा बजिरहेको हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीलाई एकदमै त्यो हुन्छ नि गाह्रो हुन्छ, अलिकति कन्सन्ट्रेसन भङ्ग हुने चान्सेस हुन्छ। तर हिरा बहिनीले चाहिँ एकदमै कन्सन्ट्रेट गरेर आफ्नो सुरलाई चाहिँ उहाँले एकदमै कायम राख्नुभयो लास्टसम्म। त्यो चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ थियो। त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि गायकको एउटा परिचय भनौँ न, एउटा उहाँलाई सेन्स छ म्युजिकको राम्रो भन्ने बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म उहाँलाई अर्को राउन्डको लागि वेलकम गर्छु अर्को राउन्डमा। र हर्षदजीले भन्नुभयो जस्तै उहाँले अझै यो भन्दा अझै राम्रो अघिल्लो राउन्डमा अझै राम्रो प्रिपरेसन गरेर परफर्म गर्नु होला। अल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद वानिका दीदी। जरूर आपको तीनों जजों ने अगले राउंड के लिए दरवाजा खोल दिए है। तो हीरा जी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और शुभकामनाएं आपके लिए। तो अगले राउंड में आप प्रवेश कर चुकी है। तो अगले राउंड में भी दमदार प्रस्तुति, धमाकेदार प्रस्तुति के लिए हम स्वागत करेंगे फेस टू फेस राउंड में। तो डिजिटल राउंड तो पार हो चुकी है, तीनों जजों से आपके लिए दरवाजा खुल गया है। तो हीरा जी जो हमारे आदरणीय जजेज है, इनके सलाह और सुझाव को आप मद्देनजर करें ताकि अगले राउंड के लिए आपके लिए सहयोग बन जाए, अर्थात आपको हेल्प हो जाएगा। तो आइए सुंदर साथ जी, नीरू बहनी। जी अत्यन्त मिठो बानी भाषाले हाम्रो तिमीको जातको मान्छे भइसक्नु भएको थियो राखिन्छ र अब आउने नेक्स्ट राउन्डमा पनि अझै राम्रो प्रस्तुति बहिनी आवाज सानो आयो। अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। अझै सुनाउला छ यसको साथी आउनुहोस्। अब भने हामी हाम्रो अर्को प्रतियोगिता लिन गइरहेका छौँ, तर त्योभन्दा पहिले हामी एउटा बानी भात समान गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हाम्रो अरू प्रतियोगितालाई लिनेछौँ। र हाम्रो अर्को बानी गानको लागि को हुनुहुन्छ? आइए सुंदर साथ जी, अभी तक हमारा 3 प्रतियोगी ने अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कर चुके हैं। तो उनमें से 2 प्रतियोगी अगले राउंड के लिए प्रवेश करने के लिए सफल हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ जजेज है उनके मुकाबले से बीच बीच में हम वाणी श्रवण करेंगे, तो हमारे प्रतियोगी को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, सहयोग बन जाएगा, ताकि अगले राउंड के लिए और अगले एपिसोड के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए हम आज भी फिर वाणी श्रवण करेंगे आदरणीय सचिन जी से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ वाणी प्रकट है, श्रृंगार किया सब लगे, वस्त्रिया मुखन, अब वक्त हुआ देखन का, देखो रूप के नैनन, देखो रूप के नैनन। श्रृंगार किया सब
दुल्हे ओ बस्तरिया भूखन श्रृंगार किया सुख दुल्हे ओ बस्तरिया अब वक्त हुआ देखन का देखो रोके देखो रोके श्रृंगार किया सब दुल्हे ओ बस्तरिया श्रृंगार किया सब दुल्हे ओ बस्तरिया अब वक्त हुआ देखन का अब वक्त हुआ देखन का देखो रोके नैनन ओ देखो रोके श्रृंगार किया सब दुल्हे ओ बस्तरिया भूखन सब रंग देखो मेर के और देखो सब श्रृंगार सब रंग देखो मेर के और देखो सब श्रृंगार काम हुआ अपनी रूह का देख देख जाऊं बलिहार काम हुआ अपनी रूह का देख देख जाऊं बलिहार देख देख जाऊं बलिहार श्रृंगार किया सब दुल्हे ओ बस्तरिया भूखन श्रृंगार किया सब दुल्हे ओ बस्तरिया भूखन और मुख उज्ज्वल और ज्योत अतंत मुक्ति उज्ज्वल और ज्योत अतंत क्यों रहे छवि देख के ऐसी हक सूरत क्यों रहे छवि देख के ऐसी हक सूरत
ऐसी खूबसूरत श्रृंगार किया सब दुल्हे वो बस्तरिया हाँ श्रृंगार किया सब दुल्हे वो बस्तरिया वर्णन किया की सूरत का रूह देखा चाहे फेर फेर वर्णन किया हक सूरत का रूह देखा चाहे फेर फेर के बैठे श्रृंगार कर यही अर्श दिल के बैठ के बैठे श्रृंगार कर बैठे श्रृंगार श्रृंगार किया दुल्हे वो बस्तरिया श्रृंगार किया सब दुल्हे वो बस्तरिया जो बाही बता खिलवले अर्श मेरे बता खिलवले चोरू कहा आगे बता खिलवले जो जिन खिल छोड़े स्वरूप को कहे उम्मत तो कहावत जो चिल खिल छोड़े स्वरूप को कहे उम्मत तो कहावत कहे उम्मत तो कहावत श्रृंगार किया सब दुल्हे वो बस्तरिया श्रृंगार किया सब दुल्हे वो बस्तरिया अब वक्त हुआ देखता अब वक्त हुआ देखता देखो देखो श्रृंगार किया सब दुल्हे बस्तरिया श्रृंगार किया सब दुल्हे
बसरिया सिंगार दिया सिंगार दिया मस्तरिया अब वक्त देखने का देखो 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 सिंगार किया सब मस्तरिया बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं आदरणीय सचिन जी के लिए। बहुत सुंदर भाव, प्रियतम धाम दुल्हा का श्रृंगार का समय हो चुका है। आइए सब परम धाम के रुए देखन के समय हो गए। ये भाव के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी आउनुहोस्। बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत गर्नुभयो हाम्रो सचिनजीले। यसै गरी हामीले पनि प्रत्येक सुर तालमा ख्याल गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। सुन्दर साथजी, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ फेरि पनि आदरणीय जज सचिन आजादजीलाई। र अब भने हामी अर्को प्रतियोगीलाई लिन गइरहेका छौँ र अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ भीम प्रसाद सापकोटा बेलबारी मोरङबाट। प्रणाम सबै सुन्दर साथजीमा। मेरो नाम भीम प्रसाद सापकोटा, म बेलबारी 9 मोरङ नेपालबाट। अंदर नाही निर्मल फिर नावे बाहिर, अंदर नाही निर्मल कर दिखाई कोट बेरा, तो न मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नावे बाहिर, अंदर नाही निर्मल कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। तोलो ना पियो पाए, तोलो ना पियो पाए, जोलो ना सजदील। अंदर नाही निर्मल फिर नावे बाहिर, अंदर नाही निर्मल। एह निस तू भेली रहे अपने पियों के संग, एह निस तू भेली रहे अपने पियों के संग। पीठ देती न पियों को, पीठ देती न पियों को, करे ऊपर के रंग। अंदर नहीं निर्मल फिर नावे बाहिर, अंदर नहीं निर्मल। जैसा बाहिर होत है जो हुए दिल, जैसा बाहिर होत है जो हुए दिल। तो अदकी न पीऊँ नैर नहीं, तो अदकी न पीऊँ नैर नहीं,
माई रहे हिलमिल अंदर नाई निर्मल फिर नावे बाहर अंदर नाई निर्मल तू आपे न्यारी होत है क्यों नहीं तुझसे दूर तू आपे न्यारी होत है क्यों नहीं तुझसे दूर पर्दा तू ही करात है पर्दा तू ही करात है अंतर नाड़ नूर अंदर नाई निर्मल फिर नावे बाहर अंदर नाई निर्मल फिर नावे बाहर अंदर नाई निर्मल। भीम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रस्तुति किया है किरमतन के प्रकरण अंदर नाही निर्मल, हम सभी सुंदर साथ जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे जजेस को कैसा लगा हम कमेंट सुनेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय हर्षद भाई जी, प्लीज हर्षद भाई जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। इनको कहो कि गाने का है, बोलने का नहीं है। ये तो पढ़ गए, कविता पढ़ गए, इनको थोड़ा संगीत के बारे में थोड़ा ज्ञान ले ले और किस तरह से इनको एक एक शब्द के पीछे भाव प्रेम रख के गाना है, वो गाने की तैयारी करे। इनको आगे फेस टू फेस राउंड में हम नहीं देख सकते, इसलिए हमारी तरफ से ना है। धन्यवाद। महाराज जी, जैसे ये प्रकरण गाया जाए तो कैसा गा सकते हैं हम? बताओ एक दो पाए। हाँ। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर कर देखाई कोट में तुम्हें ना मिलो करता अंदर नाही निर्मल, ऐसा गाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जी इन्होंने जो गाया है अच्छी आवाज है, लेकिन इस आवाज को ट्रेन करने की जरूरत है। आवाज सबकी होती है, सभी कलाकारों की अपनी अपनी आवाज कुदरत ने जो दी है वो सही है, लेकिन उसको जहां तक ठीक नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि मोहम्मद रफी है, मुकेश है, किशोर कुमार है, लता जी है, सबकी अपनी एक आवाज है, लेकिन वो आवाज को उन्होंने ट्रेन करके गाई है, इसीलिए सबका अच्छा लगता है। तो हम अपनी आवाज को संगीत के साथ जी उनको रियाज का जरूरत है, प्रैक्टिस अभ्यास का जरूरत है। रियाज नहीं, रियाज के साथ संगीत की समझ होनी जरूरी है। संगीत की समझ होगी तो रियाज करेंगे ना। आप समझे बात मेरी? सुर ताल लय सब है, लेकिन इसको किस जगह कितने सेकंड के लिए रखना है, कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ इसका भाव में इतना शब्दों को मोड़ देना है, इसी से संगीत बनता है। तो इसका भाव प्रेम अपनी आवाज में ही रख के जाना है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए, लेकिन नेचुरल के साथ साथ उसकी समझ भी चाहिए। समझे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं आदरणीय हर्षित भाई जी के प्रति। तो भीम जी, आपका आवाज तो बहुत मीठा है, बहुत शुद्ध उच्चारण भी है और इम्प्रेसिंग हुआ है हमारे जजेस। तो आपको रियाज का जरूरत है, संगीत का ज्ञान का जरूरत है। हर्षद भाई जी से सुन चुके होंगे। आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय सचिन जी से। प्लीज सचिन जी। हाँ जी, प्रणाम जी। भीम भैया जो नेपाल से अभी उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, मैं हर्षद भाई से बिल्कुल सहमत हूँ। संगीत ना हो कि वो एक कविता पाठ की तरह ही उनकी प्रस्तुति थी, जैसे वो कोई कविता सुना रहे हो, तो उसमें स्वर वाली बात नहीं थी। तो अभी इनको सीखना चाहिए, अभी वो कहीं से संगीत की शिक्षा जरूर लें, थोड़ा संगीत को समझें, फिर वो वापस पार्टिसिपेट करें। इसलिए मैं फेस टू फेस के लिए उनको नहीं कहूंगा कि वो उस राउंड में जा सकेंगे, लेकिन उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कोशिश की है संगीत कंपटीशन में आने के लिए। लेकिन पहले वो एक बार वो संगीत को जरूर सीखें, उसको समझें, फिर दोबारा से सेकंड कभी होगा प्रोग्राम तो उसमें वो पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे युवाओं के माज से
भीम जी ने जो कोशिश की है इस कार्यक्रम में सहभागिता जताए हैं, तो इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र ही है, क्योंकि सारे युवा अभी फेसबुक और मैसेंजर ट्विटर में व्यस्त है। कुछ समय निकालकर प्रियतम धाम धनी का वाणी गुनगुनाने में जो समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। सचिन जी से भी आपके अगले राउंड के लिए सक्षम की जरूरत है ऐसा कहा है, तो अगले सीजन के लिए आप तैयारी हो जाए। तो आइए फिर हम कमेंट सुनेंगे वानिका दीदी से। वानिका दीदी प्लीज। सदाम जी सुन्दर साथजी, फर्स्टली त हाम्रो भीम सापकोटाजी सुन्दर साथजीलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले कोसिस गर्नुभयो र यसै पनि हाम्रोमा अहिलेसम्मको जुन चाहिँ एपिसोडहरू गइसके त्यसमा चाहिँ हाम्रो मेल सुन्दर साथहरूको पार्टिसिपेसन एकदमै कम छ र उहाँले आँट गरेर यो प्लेटफर्ममा आफ्नो प्रस्तुति राख्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो र उहाँ जस्तै अरू युवा साथीहरूलाई सुन्दर साथहरूमा एउटा उहाँले एउटा के भन्नु प्रेरणा दिनुभएको छ भन्छु म। म पनि हर्षदजी अनि सचिनजीसँग सहमत छु कि उन्होंने जो कहा है इनके गायकी के बारे में, भीम सापकोटा जी के बारे में जो भी कहा है, मैं भी सहमत हूँ। ईश्वर से समर्पित, ईश्वर पे समर्पित जो भी भाव होता है सबको छू जाता है वो, लेकिन ये सिंगिंग कंपटीशन है। वैसे तो उनका भाव हमें अच्छा लगा, लेकिन ये संगीत का कंपटीशन है तो हमें उस भाव को संगीत के माध्यम से एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा म्यूजिक का सेंस होना जरूरी है। जैसे हर्षद भाई जी ने कहा कि रियाज तभी कर सकेंगे, हम कर सकते हैं जब हमें कुछ सेंस, म्यूजिक सेंस हो, सुर का सेंस हो, ताल का सेंस हो, गाइडेंस हो। उनके ये जो परफॉर्मेंस देख के लगा कि उनको थोड़ा सा इसकी जरूरत है। तो अगली बार वो जब भी आए सीजन 2 में अगर आते तो थोड़ा सा ये सीख के, थोड़ा सा ये ध्यान में रख के फिर पार्टिसिपेट कीजिएगा। र उहाँलाई यो कम्पिटिसनमा भाग लिनु भएकोमा एकदमै सराहना गर्छु र आभार पनि व्यक्त गर्दछु र आशा गर्छु हाम्रो अघिल्लो एपिसोडहरुमा अरु पनि मेल पार्टिसिपेन्ट्सहरु हामीले देख्न पाउनेछौं भनेर आशा अनि यहाँबाट म आह्वान पनि गर्दछु। बहुत बहुत धन्यवाद वानिका दीदी के प्रति। तो भीम जी, तीनों जजों से आपने सुने होंगे कि अगले राउंड के लिए मतलब अगले राउंड के लिए आप सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो आपका सफर इस सिंगिंग प्रतियोगिता में ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 में यहीं तक रहा आपका सफर। तो आपका पार्टिसिपेंट के लिए जरूर फिर से हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन ना भूले, अगर हम किसी समय आने वाले दिन में किसी समय अगर सिंगिंग क्लास स्टार्ट करेंगे, अगर कहीं से भी हो जाए, आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका सुर, आपका वॉइस जो मिठास है, इसमें अगर संगीत मिल जाए तो सुन में सुगंध हो जाएगा, सोना में सुगंध हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं परिषद की तरफ से, मेरा व्यक्तिगत तरफ से आपके सहभागिता के लिए। और ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों को मोटिवेट किया जाए आपके माध्यम से, ताकि आने वाले कार्यक्रम में जो बीतक शिविर हो जाएगा, चर्चनी शिविर और वाणी शिविर, और ऐसा ही वाणी गायन शिविर प्रतियोगिता हो जाएगा, प्रवचन प्रतियोगिता हो जाएगा। तो आप जैसे युवा का हमें जरूरत है, तो हम हार्टली वेलकम करेंगे, हृदय से स्वागत करते हैं। भीम जी, आप सुन रहे होंगे, अगर जूम में है तो है, नहीं तो फेसबुक लाइव से आप सुन रहे हैं, तो जरूर आपका साथी जो सुंदर साथ है उनको मोटिवेट किया जाए, ताकि जूम ऑनलाइन में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है,
ये मैसेज वहां तक पहुंच जाए, ताकि आज से जितने भी एपिसोड हो जाएगा उसमें आप उपस्थित होकर हमें सेवा करने का और एक मौका प्रदान करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। भीम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दुखी मत हो जाइए, क्योंकि कोशिश यहाँ तक करना ही बहुत उपलब्धि का बात है। बहुत आपने हमारे वरिष्ठ जजेस से आपको कमेंट्स मिला है, आपको आशीर्वाद मिला है, ताकि अगले दिन में आपका सुधार हो जाए, चेंजेस हो जाए, ताकि संगीत में मोह और प्रेम भी बढ़ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुंदर साथ जी, फिर अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। निरु बहिनी। सुन्दरसाथजी, अब भने हामी फेरि पनि अर्को प्रतियोगीलाई लिन गइरहेका छौँ र अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ हेटौडाबाट सरिता उफ्रेती र आउनुहोस् अब भने उहाँको प्रस्तुतिलाई हेर्ने पालो। प्रणाम जी, म सरिता उप्रेती हेटौडाबाट एउटा बानी गायन गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूको तर्फमा म सरिता उप्रेतीको तर्फबाट कोटि कोटि प्रणाम। हो भाइ मेरे वैष्णव कैवाको निर्मल जाकी आत्मा, हो भाई मेरे वैष्णव कैवाको निर्मल जाकी आत्मा, नीच कर्म के निकट न जाए, नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म, वो भाई मेरे इश्क लगाए पिया सो पूरा, इश्क लगाया पिया सो पूरा, खेले अबला होए अनिस, खेले अबला होए अनिस, ओ अंधे अज्ञानी भरम में भोले, ओ अंधे अज्ञानी भरम में भोले, पर्या ठोर प्रेम को रस, हो भाई मेरे वैष्णव कैवा को। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता सुंदर साथ जी के लिए। शायद भी आपने इतना ही गाई है, तो सुंदर स्वरों से गाई है, तो कमेंट्स हम सुनेंगे। सर्वप्रथम बानिका दीदी। प्रणाम जी। सरिता उप्रेती सुन्दर साथको आवाज एकदमै मिठो छ, तर अलिकति तयारी चाहिँ यसपालिको लागि अलिक पुगेन जस्तै लाग्यो मलाई। अलिकति उहाँले अलिकति सुर तालमा अलिकति ध्यान दिएर अनि भाव हुन्छ नि हतार हतार भयो क्या। यो हुन्छ नि अब जुन प्रकारको ले गाउनु पर्थ्यो यसलाई हैन, अलिकति फिल गरेर अलिक कुल काम भएर ठेरावको साथमा गाउनु भएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। र सायद यो प्रिपरेसनको कमी नै होला उहाँको। त्यसले गर्दा म चाहिँ नेक्स्ट राउन्डको लागि भन्दा पनि अर्को सिजनको लागि चाहिँ उहाँलाई एकदमै तयारी बस्नु भनेर भन्न चाहन्छु। यो राउन्डको लागि चाहिँ मैले उहाँलाई ग्रीन कार्ड दिन सकिनँ, तर अब सिजन 2 को लागि चाहिँ उहाँले अहिलेदेखि नै राम्रोसँगले प्रिपेयर गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद बानिका दिदी। पक्कै पनि अझै 2-3 चौपाई उहाँले गाउनु पर्ने हो, हुनसक्छ किन गाउनु भएन। अघिल्लो सीजनको लागि हामी वेलकम गर्नेछौँ। तो आइए सुंदर साथ जी, फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय सचिन जी से। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सरिता बहन ने अभी जो अपना भाव रखा है वो ठीक गाया उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा और फील करके वो गाती ज्यादा अच्छा लगता, और मुझे लगता है उनका वो शायद पहला प्रयास है। अभी इनको और भी थोड़ा सा अभ्यास की और प्रैक्टिस की जरूरत है फेस टू फेस राउंड के लिए। तो मैं कहूंगा कि वो नेक्स्ट सीजन में जब अवसर मिलेगा तो वो उसमें जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी के लिए भी, क्योंकि थोड़ा ही हो गया है, क्योंकि हमारे वाणी में लंबा लंबा प्रकरण है, बहुत सारे चौपाई है, लेकिन 2 ही चौपाई गाई है उन्होंने। तो 2 जजों से आपके अगले राउंड के लिए
सिलेक्ट नहीं हुआ है तो आइए फिर कमेंट्स ले लेंगे, कमेंट सुनेंगे आदरणीय हर्षद भाई जी से। इन दोनों जजों से मैं सहमत हूँ। इनको अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, वो थोड़ा प्रैक्टिस करें, बुरा मत लगाए। ये इनको एक और चांस मिलता है ना तो वो ज्यादा अच्छा राज्य की वाणी गाने के लिए मिलता है, बुरा मत लगाए। हम लोग किसी के दुश्मन नहीं है, भाव प्रेम से गाते हैं, लेकिन संगीतमय जब नहीं होता है तब हमें ऐसा कहना पड़ता है कि आप तैयारी करके आए। हाँ, तो इनको अगले राउंड में जाने के लिए हम भेज नहीं सकते हैं, तो इनको मेरी तरफ से आगे और सीजन के लिए तैयारी करने को कहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं आदरणीय हर्षद भाई जी और तीनों जजों के लिए। तीनों जजों से आपके लिए अगले राउंड के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है तीनों जजों के हिसाब से, तो आपको जरूर प्रैक्टिस और अभ्यास की जरूरत है और कोशिश किया जाए कि अगले सीजन के लिए आपके लिए वेलकम है, हार्टली वेलकम। फिर भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम परिषद के तरफ से, सभी सुंदर शाह जी की ओर से, और सभी तीनों जजों ने आपके लिए धन्यवाद व्यक्त कर चुके हैं कि इस कार्यक्रम में व्यस्त जीवन रहते भी आपने पार्टिसिपेट जताए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दुखी मत होइए सरिता जी, क्योंकि लंबा जीवन है, लंबा सफर है, और लंबा सफर में रास्ते में और सारे अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं, और इसमें आप भाग जरूर ले ताकि ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 2, 3, 4 इसके लिए आप तैयारी किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी के लिए, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सरिता जी, तपाईले सहभागिता जनाउनुभयो, यसको लागि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ जस्तो युवाले यस कार्यक्रममा सहभागी भएर हामीलाई जुन सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ, श्रीराजीको मेयर हर समय हर पल बर्सिरहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, श्रीराजीसँग अर्जी गर्नेछौँ। आइए सुंदर साथ जी, अब हम फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास और प्रतियोगी है, तो और प्रतियोगी को ले लेंगे। तो प्रतियोगी है गंगा श्रेष्ठ कोलपुर से। गंगा श्रेष्ठ कोलपुर से अपना प्रस्तुति के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, गंगा श्रेष्ठ जी। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा मेरो कोटि प्रेम प्रणाम जी। म गंगा श्रेष्ठ बाँके जिल्ला कोहलपुरबाट। रे हो दुनियाको तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनियाको तू कहाँ पुकारे, ए सब कोई है साना, ए सब कोई है साना, ए मदमाती अपने रंग राती करत मन का मान्या, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो यहीं फंद में साध संतरी, पुकार पुकार पछुताना, रे हो यहीं फंद में साध संतरी, पुकार पुकार पछुताना। कोई कहे दुनिया बुरी करत है, कोई कहे दुनिया बुरी करत है, कोई भले कहे भुलाना, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो तू कर तेरी होता अबेरी, आपन देखे और झाना, हो रे हो तू कर तेरी होता अबेरी, आपन देखे और झाना। अब तू छोड़ा सकल बीत जात
छोड़ सकल विध जात अवसर तेरा जाना रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे रे हो। एहनिस आवेश हुआ डा अंग में फिर आया दिल डा हुआ दीवाना। एहनिस आवेश हुआ डा अंग में फिर आया दिल डा हुआ दीवाना। महामती प्रेम खेले प्यासो महामती प्रेम खेले प्यासो ए मद है मस्ताना रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे रे हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा श्रेष्ठ सुंदर साथ जी, कोहलपुर सुंदर साथ जी, पश्चिम नेपाल, बर्दिया डिस्ट्रिक्ट है कोहलपुर, लगभग महेंद्र नगर के आसपास है, वहां से है सुंदर साथ जी। गंगा श्रेष्ठ सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ जी बहुत सुमधुर स्वर से वाणी भाव प्रस्तुत किए हैं। तो हम सभी सुंदर साथ जी को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, लेकिन हमारे जज को कैसा लगा हम सुनेंगे जज से, आदरणीय जजेस से। तो सर्वप्रथम सचिन भैया जी कैसा लगा आपको? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। गंगा श्रेष्ठ नेपाल सुंदर साथ, मुझे आपकी आवाज बहुत मीठी लगी, आपने बहुत अच्छा गाया। जो कंपोजिंग आपकी है, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, बहुत ही अच्छी कंपोजिंग जिसने भी करी है बहुत अच्छी की है। और मैं आपका स्वागत करता हूँ फेस टू फेस राउंड में, लेकिन मैं कहूंगा कि आप ताल का जरूर साथ रखें। अभी किसी सुंदर साथ ने मैसेज भी डाला है कि हमारे पास तबला और ढोलक नहीं हो तो हम क्या करें। तो मैं सभी सुंदर साथ से कहूंगा कि जो भी म्यूजिक की शॉप है वहां पर एक मशीन आती है जिसमें ढोलक और तबले दोनों की ताल उसके अंदर फिक्स होती है। आप उसको अपनी गायकी में सहयोग से उसको आप लगा सकते हैं। एक तो उससे आपकी रिदम का जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और उस रिदम से आपको सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि किसी भी सुंदर साथ के घर में ढोलक तबला बजाने वाला कोई नहीं होगा। कभी आप हारमोनियम लेंगे तो कभी क्या लेंगे, तो आप उस मशीन को आप लें जिससे आप सीख भी पाएंगे और इस ढोलक और तबले की कमी को भी पूरा कर पाएंगे। ये मशीन हर म्यूजिक शॉप पर आराम से मिलती है, ये ज्यादा महंगी भी नहीं होती, 2-2,5-3 हजार रुपए के अंदर मिल जाती है, जो आपके साथ रहेगी तो आपको कई सदियों तक आपको सीखने में उससे लाभ ही मिलेगा, फायदा भी होगा। और अभी हम फिलहाल गंगा बहन की बात करें तो मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, इसलिए फेस टू फेस राउंड में उनका स्वागत है, वो जरूर आएंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। वो मशीन का नाम क्या है भैया जी, सुंदर साथ जी? इसका वो मशीन आप बता रहे थे? जी, आप किसी म्यूजिक शॉप पर जाइए और उनसे कहिए कि मुझे रिदम के लिए, ढोलक तबले के लिए म्यूजिक मशीन चाहिए, बस इतना ही कह दीजिए, वो मिल जाती है। ठीक है। उसका पर्टिकुलर ब्रांड अलग अलग आते हैं। इंडिया में सरगम करके आता है, एक साथ में 1-2 कंपनीज की ओर आते हैं, सरगम करके आता है, उसमें तानपुरा और ढोलक दोनों होते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुझाव के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी, आप लोग ने सुने होंगे हमारे आदरणीय जजेस से कि वो मशीन मिलता है जो इंस्ट्रूमेंट अर्थात संगीत के जो बाजा, तबला, हारमोनियम, कैसियो जहां पर बिकता है उस शॉप में मिलता है। तो जरूर आप एक बार कोशिश किया जाए ताकि अगले राउंड के लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। ये सजेशन तो हमको मिल गया है, तो आइए फिर हम कमेंट से ले लेंगे आदरणीय बानिका दीदी से। राम जी, सचिनजीले भन्नुभयो जस्तै गंगा बहिनीको आवाजमा एकदमै मिठास छ, एउटा अद्भुत प्रकारको हुन्छ नि मिठास अनि भाव उहाँको आवाजमा छ। मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो।
अर्ग्यानिक भोइस। हजुर हजुर अर्ग्यानिक छ, तर यसलाई अझै चाहिँ उहाँले सङ्गीतको ट्रेनिङ लिएर अझै अभ्यास गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ उहाँको भोइस चाहिँ एकदमै राम्रो हुने सम्भावना म देख्छु होइन। उहाँले आज त्यो जुन चाहिँ गाउनु हुँदाखेरि सानो सानो कामहरू उहाँले गर्नुभयो एक दुईवटा ठाउँमा होइन। त्यो सायद उहाँलाई पनि थाहा छैन होला कि सेन्स छैन होला कि मैले के गाएँ भन्ने, तर एकदमै इनोसेन्टली उहाँले त्यो कामहरू गर्नुभयो। उहाँलाई सायद त्यसको ज्ञान नभए पनि तर उहाँले त्यो उहाँको आवाजमा हुन्छ नि इनबोर्न लिएर आउनु भएको छ उहाँले। सो म चाहिँ उहाँलाई के भन्छु भने धेरै सम्भावना देखेँ मैले उहाँको आवाजमा। सो उहाँले अहिलेसम्म कुनै फर्मल ट्रेनिङहरू लिनुभएको छैन भने चाहिँ उहाँले एकजना राम्रो सङ्गीतको ज्ञान भएको गुरुसँग चाहिँ उहाँले सिकेर अनि आफ्नो आवाजलाई अभ्यास गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो सम्भावना देखेको छु मैले। र मेरो तर्फबाट पनि अघिल्लो राउन्डमा फेस टु फेस राउन्डमा उहाँलाई स्वागत छ। र अहिले हाम्रो सचिनजीले भन्नुभयो कि हुन्छ नि त्यो इलेक्ट्रोनिक मसिन जुन चाहिँ छ होइन तालको लागि, त्यसमा ध्यान दिनु होला। साँच्चै नै त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक तबला पनि भन्छ है। कुनै पनि तपाईँहरू म्युजिक सपमा गएर इलेक्ट्रोनिक तबला भनेर भन्नुभयो भने त्यो अभाइलेबल हुन्छ। र इलेक्ट्रोनिक तबला विथ तानपुरा पनि हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ तानपुरा पनि हुन्छ त्यसमा। अनि तानपुरा भनेको एउटा स्केल दिने होइन, तानपुरा इलेक्ट्रोनिक तानपुरा विथ तबला पनि हुन्छ। त्यो लियो भने अझै राम्रो बेटर हुन्छ उहाँहरूलाई। उहाँहरूले अब यसलाई ध्यानमा राखेर कहिले अब मौका पर्यो भने त्यसरी नजिकैको म्युजिक पसलमा गएर होइन उहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा अब अहिले मैले जति पनि कन्टेस्टेन्टहरू देखेँ उहाँहरूले बिना स्केल कुनै पनि सुर नलगाइकन कुनै पनि जस्तै हार्मोनियम होइन सुर दिने जुन चाहिँ बाजाहरू हुन्छ जस्तै किबोर्ड, हार्मोनियम, तानपुरा केहीको पनि युज नगरिकन एकदमै आफ्नो भोइस मात्रै सादा भोइस मात्रै उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ। र त्यसमा अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ। र एउटा सिङ्गरलाई चाहिँ सुरमा टिकिरहनको लागि चाहिँ एउटा सुर दिने बाजा चाहिँ हुन एकदमै जरुरी छ। जस्तै तालको जरुरी छ, सुर दिनको लागि पनि एउटा बाजा जरुरी छ। र सबकोमा हार्मोनियम नहोला होइन। एउटा एप्स छ तानपुराको, जस्तै म यहाँनिर एउटा आवाज सुनाउँछु होइन। यो हो तानपुरा है। यो पनि सचिनजीले भन्नुभएको जस्तै इलेक्ट्रोनिक बाजा हो यो तानपुरा। बिल्कुल वानिका बहन आप सही बता रहे हैं। वानिका बहन बिल्कुल ठीक कह रही हैं जो आपके पास है। मैं भी सुंदर साथ को ही कहना चाहता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक आता है तानपुरा और रिदम इसके अंदर होता है। ये बहुत सपोर्ट करता है आपको संगीत सीखने में। तो इसलिए सभी जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको परचेज करके इसको साथ में रखकर गाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत डेवलप हो जाएगी। हाँ जी, जैसे अभी गंगा बहन ने गाया था एक ना 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 ना, जैसे ये स्केल मैंने सी बजाया है। अगर ये इस स्केल में गंगा बहन ने गाया होता तो और अच्छा होता, सुर टिके रहते ना, हेल्प होता। तो अदर सुंदर साथ जैसे हीरा ने भी गाया था, हीरा बहन ने गाया था, उन्होंने उनका भी सुर देने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं था। उनका सुर एक तरफा था और जो ताल का सुर था वो दूसरा था। लेकिन ये उनकी म्यूजिक सेंस है कि उन्होंने अपना सुर एकदम संभाल के रखा। इंस्पायर्ड ऑफ दैट तबला उनका सुर डिफरेंट था, फिर भी उन्होंने कायम रखा। ये उनका म्यूजिक सेंस है, ये एकदम उनका प्लस पॉइंट है। मैं सभी कंटेस्टेंट को ये सजेस्ट करना चाहती हूँ। अभी तो लॉकडाउन है, शायद ये पॉसिबल नहीं होगा खरीदने में। फिर जो कोई भी एबल होगा वो खरीदिए। अगर एबल नहीं है तो मोबाइल में गूगल प्ले में जाके वो तानपुरा का वो जो एप्स होता है
तानपुरा ड्रॉयड या डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का वो एप्स होता है, वो आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करके ऐसे ही बजा सकते हैं, फोन से भी बजा सकते हैं आप लोग। तो इसका वो जो कमी है वो आपको ये रिप्लेस कर देगा। वो ऐप से भी आप काम चला सकते हैं फिलहाल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ वानिका दिदी। पक्कै पनि यो सजेसन त सुरुमै दिनु पर्थ्यो, हामी कहाँ चुक्यौं। यो जुन सायद सहभागिताको प्रस्तुति देखेर यो अहिले आयो हामी सबैको माइन्डमा। पक्कै पनि सबैजनालाई अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ, सभी सुंदर साथ जी और प्रतियोगी के लिए जरूर दो रास्ता अभी बताए हैं। एक तो मशीन खरीदना है और एप्स एंड्रॉइड मोबाइल में एप्स डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। बेटर कौन सा होता है सचिन जी, वो मशीन वाला या एप्स वाला? नहीं, दोनों ही बेस्ट हैं जो अवेलेबल हो जाए। मशीन तो फॉरएवर आपके पास है, मोबाइल में भी बहुत सी चीजें डेवलप हो गई हैं, उसमें रिदम भी मिल जाता है और तानपुरा भी मिल जाता है। ठीक है, वानिका बहन ने सही कहा, प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, तानपुरा भी डाउनलोड हो जाता है। उसको C# में जैसे जिसका जो स्वर है उसमें मैनेज कर लीजिए, और तबला भी उसके अंदर प्ले स्टोर में मिल सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों रास्ता बहुत अच्छा है। लेकिन सुंदर साथ जी, हमारे पास कोच भी है, ये तो है ही। आप पहले भी मैंने बता चुका है, तो आप ज्वाइन हो जाइए फेसबुक से। जैसे रंजीत जी, श्रवण जी, शीतल जी जो हमारे कोच है, कोच से ऐड हो जाइए। वहां से सलाह सुझाव लेकर ये मशीन यूज किया जाए और ये एप्स यूज किया जाए तो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो आइए फिर हम कमेंट्स सुनेंगे आदरणीय हर्षद भाई जी से। हाँ जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा है, आवाज भी बहुत अच्छे बड़े प्यार से गाया है, कोई तकलीफ नहीं है। तो सचिन जी ने, वानिका जी ने अभी जो बातें बताई, वो जिसको अवेलेबल है वो ले ले, तो उससे फायदा बहुत है। क्योंकि सुर का सपोर्ट जिसको बोलते हैं, अपना सुर तो है ही, लेकिन सपोर्टेबल जो सुर होते हैं, इससे क्या होता है, संगीत में थोड़ा आराम मिलता है और गाने की समझ भी आ जाती है। तो आप कृपया करके इन लोगों को थोड़ा सपोर्ट करें और इनको आगे जाने के लिए मेरी तरफ से हाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों जजों से आपके लिए फेस टू फेस राउंड के लिए गंगा सुंदर साथ जी जो कोलपुर वांके से है, वांके डिस्ट्रिक्ट और कोलपुर से है, तो सेकेंड राउंड अर्थात फेस टू फेस राउंड के लिए तीनों जजों से वेलकम है, अर्थात प्रवेश कर चुकी है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं मेरे तरफ से और परिषद के तरफ से। लेकिन जरूर अगले राउंड में धमाकेदार प्रस्तुति और बहुत अच्छा प्रस्तुति के हम अपेक्षा करते हैं। राज्य की मेहर, एक टोन है आपका, अभी वानिका दीदी ने बताई है कि आपका जो इनोसेंट आप गाई है, लेकिन कहाँ आपने जो सुर ताल दिए है बहुत अच्छा हुआ है। तो इम्प्रेसिंग है आपके सुरों से और मतलब आपके स्वरों से। तो गंगा जी आप जरूर अभ्यास किया जाए, तो एप्स डाउनलोड जरूर किया जाए सभी प्रतियोगी के लिए। तो हाँ, जरूरत हम परिषद के तरफ से जितना हेल्प हो जाए, सहयोग कर सकते हैं, हम करेंगे। हमारे मैनेजमेंट टीम में ये छलफल अवश्य करके सलाह मसौदा करके हम सभी प्रतियोगी को जितना हेल्प हो जाए हम करेंगे। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलता है, कैसे आप तक पहुंचा जाए, कि कुरियर के माध्यम से या तो बाई पोस्ट के माध्यम से, ये हम सलाह करेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी और आगे बढ़ेंगे। नीरू बहनी। सुन्दर साथजी, साँच्चै नै अर्ग्यानिक आवाजका साथमा गंगा श्रेष्ठज्यू अब नेक्स्ट राउन्डमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र आउनुहोस्, ढिलो नगरिकन अबको भने हाम्रो अन्तिम प्रतियोगीलाई लिन गइरहेका छौँ र एकदमै राम्रो बानी गायक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। एकदम राम्रो बानी भाव राख्नुहुन्छ र सिक्किमबाट हुनुहुन्छ हाम्रो प्रिय भाइ अर्पण सापकोटाको प्रस्तुति अबको पालोमा। ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इसके आत्म खड़ी होए,
जब हक सूरत दिल में चुभे, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए, ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इसके आत्म खड़ी हुए। आत्म तो फरा मोस में, आत्म तो फरा मोस में, भैयाड़ी नींद हुक्म, सो फिर खड़ी तब हो वही, सो फिर खड़ी तब हो वही, रूह दिल याद आवे कसम, ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इसके आत्म खड़ी हुए। जब हक सूरत दिल में चुभे, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागे देखो सोए, ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इसके आत्म खड़ी होए, यूं इसके आत्म खड़ी होए, यूं इसके आत्म खड़ी होए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी के प्रति, बहुत सुंदर भाव और मिठास सुर से। तो आइए हम कमेंट्स सुनेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय हर्षद भाई जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा गाया, अच्छा सुर भी था, अच्छा राग भी था, ताल में भी है, कोई तकलीफ नहीं है। उनको आगे फेस टू फेस राउंड में आप भेज सकते हैं, मेरी तरफ से इनको यश है। बहुत बहुत धन्यवाद। वानिका दीदी। प्रणाम जी। अर्पण भाइलाई यो ब्रह्मवाणी धुन गायन प्रतियोगितामा देखेर एकदमै म खुसी भएँ र उहाँ जस्तो कन्टेस्टेन्टले यसमा पार्टिसिपेट गर्नु भनेको हाम्रो यो जुन चाहिँ प्लेटफर्म छ त्यसको एउटा गरिमा बढाएको छ उहाँको पार्टिसिपेसनले। र यसै पनि मेल पार्टिसिपेसन एकदमै कम छ र उहाँलाई हाम्रो मेरो हृदयबाट नै स्वागत छ अघिल्लो राउन्डको लागि। र उहाँ हाम्रो यो गायन प्रतियोगिताको लागि एकदमै पर्फेक्ट तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँलाई स्वागत गर्दछु अर्को फेस टु फेस राउन्डको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद। आइए आदरणीय सचिन जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अर्पण भैया ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन मैं उनको कहूंगा कि थोड़ा सा फिर भी उच्चारण का ध्यान रखें। वो जैसे यूं हक सूरत दिल में चुभे, वो गा रहे हैं यूं हक सूरत दिल में चुभे। चुभे नहीं होता है, वो चुभे होता है। तो शब्द का जो उच्चारण है उसको अगली बार बिल्कुल सही करके लाएं। उन्होंने अच्छा गाया। यूं हक सूरत दिल में चुभे, चुभे है, चुभे नहीं है। इस तरह की कुछ गलतियां हमारे सुंदर साथ भी करते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा वो ध्यान रखें। बाकी उन्होंने बहुत अच्छा गाया, इसलिए फेस टू फेस राउंड में उनका स्वागत है, वेलकम है। बस अपने प्रोनाउंसिएशन को सही करके अगली बार प्रेजेंटेशन रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों जजों से। अर्पण जी के लिए अगले राउंड के लिए फेस टू फेस राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। सुंदर साथ जी प्रवेश कर चुके हैं। परिषद के तरफ से भी अर्पण जैसे प्रतियोगी इस कार्यक्रम में सहभागिता जताए है, तो इस कार्यक्रम का वजन बढ़ गया है, मतलब वेटदार हो गया है। क्योंकि ऐसे तो वेटदार ही है,
फिर भी अर्पण जी आए हैं तो हार्टली स्वागत करना चाहते हैं हम। और अगले राउंड में भी आपके लिए हृदय से स्वागत करते हुए और आपके पार्टिसिपेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम। तीनों जजों से आपके अगले राउंड के लिए प्रवेश कर चुके हैं तीनों जजों के हिसाब से, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एवं शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। तो आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ेंगे। नीरू बहिनी। सुन्दर साथजी अत्यन्तै मिठो बानी भाव राख्दै हाम्रो प्रिय भाइ अर्पण सापकोटाज्यू नेक्स्ट राउन्डमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। र सुन्दर साथजी अहिले भने हामी डिजिटल राउन्डमा छौँ। डिजिटल राउन्ड सके पश्चात हामी फेस टु फेस राउन्डमा प्रवेश गर्नेछौँ, जसलाई हामीले सेकेन्ड राउन्डको रूपमा लिएका छौँ। धेरैजना सुन्दर साथजीहरूले सेकेन्ड राउन्ड कहिले स्टार्ट हुन्छ भनेर हामीसँग प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। अब हामीलाई केही समय लाग्छ अझै धेरै सुन्दर साथहरूको प्रस्तुति हेर्न, अनि अझै बाँकी छ। हजुरहरूले त्यतिका समयसम्म चाहिँ सेकेन्ड राउन्डको लागि अझै राम्रो प्रिपरेसन गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र आजको हाम्रो यस कार्यक्रम अन्त्यमा आइसकेका छौँ। 7जना प्रतियोगी हामीले लिएका थियौँ, जसमध्ये 4जना सिलेक्ट भइसक्नु भएको छ। उनीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ परिषदको तर्फबाट। र सुन्दर साथजी अब भने हामी सदानन्द मङ्गल गायन र अर्जी गायनका साथ आजको यस कार्यक्रमलाई अन्त गर्छौँ। लक्ष्मणजी। आज 7 प्रतियोगी ने सहभागिता जताए थे, तो 7 प्रतियोगी में से 4 प्रतियोगी फेस टू फेस राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। तो 3 प्रतियोगी का सफर यहीं अंत हो जाएगा सुंदर साथ जी। और वो 4 प्रतियोगी जो अगले राउंड में प्रवेश किए हैं वो है करीना मैनाली काठमांडू से, इसी तरह से हीरा सुंदर साथ जी यूएसए से, गंगा श्रेष्ठ कोहलपुर से और अर्पण सापकोटा जी सिक्किम से है। तो 4 सुंदर साथी जो अगले राउंड में प्रवेश किए हैं, बहुत सारे बधाई एवं शुभकामनाएं। और इसी तरह से जो आज डिजिटल राउंड तक का सफर है जिसका हुआ था इंद्रावती उप्रेती जी बनेपा, इसी तरह से भीम प्रसाद सापकोटा मोरंग और सरिता उप्रेती हेटोड़ा, इन तीनों सुंदर साथ का सफर यहाँ तक रहा डिजिटल राउंड तक। आपके ऊपर भी श्रीराज जी का मेहर हर्ष हमेशा बरसते रहे सुंदर साथ जी। इतना कहते हुए सभी सुंदर साथ जी एवं विशेष करके आदरणीय जजेस को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम सभी सुंदर साथ जी की ओर से। इसी तरह से इस प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम के लिए जो कोचेस हैं हमारे, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार एवं शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी अब हम आज का कार्यक्रम समापन करेंगे। सभी सुंदर साथी जो जहां से जुड़ी है सभी सुंदर साथी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। निजानंद युवा परिषद के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी सुंदर साथी एवं जिज्ञासुजन को भी आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। सुंदर साथी इस कार्यक्रम के लिए निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, जरूर करें, ना भूले। शेयर करने के लिए भी मत भूलिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना आपका सेवा बढ़ जाएगा। परम धाम में राज्य के सामने उतना ही सेवा का महत्व बढ़ जाएगा सुंदर साथी, ताकि हर मानव तक पहुंच जाए, हर सुंदर साथी तक पहुंच जाए, हर आध्यात्मिक व्यक्ति तक पहुंच जाए इस कार्यक्रम के माध्यम से। इस कार्यक्रम को ये मीडिया के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। निजानंद दर्शन टीवी और निजानंद दर्शन ऐप जरूर डाउनलोड करें, सभी प्रतियोगी डाउनलोड करें, ताकि वोटिंग राउंड में यही ऐप यूज हो जाएगा। कहते हुए आइए सुंदर साथ जी अब आगे बढ़ेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी बर्दघाट से हम सदानंद मंगल में रहिए गायन श्रवण करेंगे। बर्दघाट सुंदर साथ जी सदानंद मंगल में रहिए गायन के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ मैं। प्रणाम श्री प्रणाम प्यारे की जय। प्रणाम जी। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद
सुन्दर साथजी, हामीले सदानन्द मङ्गल गायन गरिसक्यौँ र आजको यस बानी गायन प्रतियोगिता आजको लागि आजको एपिसोड यही समाप्त भइसकेको छ सुन्दर साथजी, र अलिकति अब हामी केही बाँकी छ, त्यस पछाडि आजको यस कार्यक्रमलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले आदरणीय हाम्रो जजहरू आदरणीय हर्षजी, आदरणीय बानिका प्रधानज्यू, त्यसै गरी आदरणीय सचिन आवाजाजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र साथसाथै उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले यतिका समयसँग हामीसँग साथ भइदिएर जुम मार्फत हामीसँग जोडिएर, साथसाथै फेसबुक लाइभ मार्फत हामीसँग जोडिएर हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र इन्टायर जति पनि हामी यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा जति पनि हामीलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउनलाई हामीसँग जोडिनु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम हामी अन्त्य गर्न गइरहेका छौँ। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका होएसी जो लेसी यह विचार। संपूर्ण आत्मीय सुंदर साथी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबैलाई प्रणाम जी।